इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि नए वाले प्लॉट कहाँ पर आए हो सकते हैं। देखिए ये मेरठ रोड है, यहीं पर जा रही है हाई स्पीड ट्रेन। यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं और फिर ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये इधर नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड जा रही है। तो ए बी सी डी यहीं पर ग्रुप हाउसिंग में एक बहुत बड़े बिल्डर ने काम शुरू कर दिया है। तो देखिए ये जो सी ब्लॉक है, जब फॉर्म में कहीं लिखा ही नहीं है कि नए प्लॉट कहाँ पर आए हैं, तो देखिए कन्फर्म तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी हम अंदाज़ा लगा के वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये सी ब्लॉक के प्लॉट हैं जो कि यूपी के जितने भी विधायक हैं उनको अलॉट, जितने भी नहीं विधायकों को अलॉट हुए थे। तो ये 360 गज के प्लॉट हैं। यहाँ पर पुराने लेआउट मैप के हिसाब से यहाँ पर ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट थे, लेकिन नए लेआउट प्लान को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर प्लॉटिंग करी गई है और ये प्लॉट अभी तक किसी को अलॉट नहीं हुए हैं। तो ऐसा लगता है मैप को देखने से कि यहीं पर वो प्लॉट आने चाहिए। अब ये लोकेशन क्या है? एनडीआरएफ रोड के बिल्कुल बराबर में, स्वर्ण जयंतीपुरम के अपोजिट वाली साइड में। ये है मधुबन बापू धाम का नया लेआउट प्लान। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये ही सी ब्लॉक के प्लॉट हैं और ये गोल चक्कर के पास में ये ऑलरेडी कॉमर्शियल हैं, ये अलॉटेड हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये स्वर्ण जयंतीपुरम के सामने, यहाँ पर नई प्लॉट की स्कीम हो सकती है। स्वर्ण जयंतीपुरम के बिल्कुल सामने सिटी फॉरेस्ट है, इसमें सिटी फॉरेस्ट लिखा है, वैसे सिटी पार्क। और ये जो सड़क जा रही है ये रईसपुर को जा रही है। आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कहाँ पर प्लॉट हो सकते हैं। तो ये रईसपुर को ऑलरेडी ये सड़क जा रही है सिटी पार्क के पीछे। तो यहाँ पर देखिए पुराने लेआउट प्लान के हिसाब से यहाँ पर ग्रुप हाउसिंग थी। ये देखिए यहाँ पर हम पढ़ पा रहे हैं 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट, 6 मीटर का फ्रंट, 15 मीटर की गहराई, कहीं कहीं पर यहाँ पर 60 फुटा रोड भी दी गई है। आप देख पा रहे हैं 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट, क्योंकि ये रिवाइज्ड लेआउट प्लान है और ये प्लॉट ऑलरेडी अलॉटेड नहीं है। तो इनसे हम अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि शायद यहाँ पर हमें प्लॉट मिले। आप जा कर के देखिएगा, सिटी पार्क के पीछे एक सड़क गई है रईसपुर की तरफ और वहीं पर ये प्लॉटिंग दिखाई गई है। हमेशा किसी भी योजना को समझने के लिए उसका जो लेआउट प्लान मैप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 45 मीटर की एक सड़क उतर रही है जो कि एनडीआरएफ वाली रोड है, वहाँ से उतर रही है। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि जो नए प्लॉट आ रहे हैं वो एनडीआरएफ रोड के बराबर में हो सकते हैं। देखिए किसी भी चीज़ को दावे से कह देना यहीं पर हैं, यहीं पर हैं, ऐसे हैं, मुझे ही पता है नहीं, सभी को पता होता है। तो फिर से समझ लेते हैं। देखिए ये ग्रुप हाउसिंग है, ये जब आप मधुबन में जाएंगे तो ये 16 मंजिले फ्लैट हैं पिंक कलर के। एक सड़क इनके बराबर में बनी हुई है, ये भी हापुड़ रोड के लिए प्रस्तावित है और ये एनडीआरएफ रोड है। तो ये एनडीआरएफ रोड के बराबर में ही नए लेआउट प्लान के हिसाब से ये सारे मैप हैं, ये सारे प्लॉट हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक कमेंट नहीं, बहुत सारे, जैसे कई कई कमेंट जो भी आपके मन में लिखिए, क्योंकि और लोग भी वो कमेंट पढ़ते हैं, इसलिए वैल्यूबल कमेंट होता है आपका कोई भी। जब आप सी ब्लॉक में जाएंगे तो ये लिखा हुआ है CP2, सी ब्लॉक का पार्क नंबर 2। ये अभी दिख जाएगा आपको, कुछ कुछ बाउंड्री हो रही है। और फिर जब आप इधर से, आपको क्या करना है कि आपको ये जो हाई राइज है इसके पीछे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको एक बड़ा पार्क दिखेगा और ये सीधे सड़क इधर आ रही है, फिर ये पार्क आपको दिखेगा और ये इधर आकर के यहीं पर ये सारी प्लॉटिंग दिख रही है। चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस, और प्रॉफिट के लिए तो कोई कभी कुछ कहता ही नहीं है। देखिए यहाँ पर भी मैं पढ़ पा रहा हूँ 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। इसका मतलब 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट अगर यहाँ पर हैं, देखिए रिवाइज लेआउट प्लान में और कहीं पे भी प्लॉट नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है एक और लेआउट प्लान आ जाए, हो सकता है क्या हो, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन जो एग्जिस्टिंग रिवाइज लेआउट प्लान है उसके हिसाब से यहाँ पे हमें 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट भी दिख रहे हैं। तो इसका मतलब लोकेशन नहीं, तो फिर ये प्लॉट जब अलॉट ये रिवाइज लेआउट प्लान में है तो इसका मतलब अलॉटमेंट यहीं पे आना चाहिए। और देखिए 60 स्क्वायर मीटर के प्लॉट भी हैं योजना में। तो ये देखिए 40 यहाँ देखा हमने, 60 हमने
यहाँ पे देखा। जब आप हाई राइज 16 मंजिले से आएंगे तो आप यहाँ तक आ पाएंगे और इस सड़क पे भी आ पाएंगे। तो ये समझ लीजिए एनडीआरएफ रोड के बराबर में। और जब हाई राइज से आए तो यहाँ पर ये कहीं प्लॉट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर ही मिल गए हैं 120 मीटर के प्लॉट भी, 8 मीटर का फ्रंट और 15 मीटर की गहराई। कुछ कुछ हम जैसे जैसे प्लान देख रहे हैं उसके हिसाब से हमें मजबूती और बल मिल रहा है कि मतलब कि यहीं पर ये प्लॉट होंगे ज़रूर। एक कारण ये भी हो सकता है लोकेशन ना देने का, कि जैसे कि मान लीजिए किसी आने वाले टाइम में मान लीजिए ज़मीन ना मिल पाई या मान लीजिए कोई विवाद हो गया, तो हो सकता है इस वजह से प्राधिकरण ने, शायद बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि प्लॉट निकाले हैं तो ज़मीन तो मिलेगी ही, मिलनी चाहिए। अभी जैसे मैंने बोला चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस, मेरा व्यू अलग और आपका व्यू अलग हो सकता है, इसलिए किसी भी चीज़ को टेक इट ग्रांटेड ना करें कि आपने कोई वीडियो देखा आपने एकदम उसको बात को एकदम समझ लिया। अब क्या होता है कि जैसे कि मेरे को किसी ने बताया, किसी ने कोई बात शेयर करी, वो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आपको खुद भी किसी भी चीज़ को पता करना चाहिए। मधुबन बापूधाम में 40 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉटों की तो हमेशा ही चांदी चांदी रहती है। क्यों रहती है? बी ब्लॉक जो कि बिल्कुल पेरिफेरल रोड के बराबर में है और उधर से जब हमारा मेरठ रोड के बराबर में है तो वहाँ पे भी 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट टॉप लोकेशन पे हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं अगर ये प्लॉट 40 स्क्वायर मीटर के यहीं पर हैं तो देखिए 12 मीटर चौड़ी रोड पर 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट है, तो देखिए 10-16 नंबर से लेके अगर आपका 10-25 नंबर तक प्लॉट आता है तो समझिए बल्ले बल्ले हो गई। ये देखिए CS मतलब कॉमर्शियल, यहाँ हम पढ़ सकते हैं। ये 12 मीटर रोड के प्लॉट है कॉमर्शियल के सामने। तो ये अभी यहाँ पर आप आएंगे तो आपको दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन ये इसीलिए 3 साल का टाइम बोला गया है। अब ऐसा ना बोलिएगा कि आपने बोल दिया कि भाई आपने तो 40 मीटर के प्लॉट बहुत अच्छी लोकेशन पे दिखाए थे, हो सकता है कहीं और पे भी हो। ये जो मैप मैं देख रहा हूँ इसमें फ़िलहाल यहाँ दिख रहे हैं, ये लोकेशन बढ़िया है, यहाँ पे प्लॉट आ रहा है तो ये तो बढ़िया होगा ही होगा। इस लेआउट प्लान के हिसाब से 40 और 60 के सारे ही प्लॉट मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये यहाँ आ रहे हैं तो अच्छे दिख रहे हैं। देखिए फिर समझने के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको एक CPA स्कूल दिखेगा। यहाँ पर ये स्वर्ण जयंतीपुरम है और रोड पे आपको CPA स्कूल दिखेगा। उसके सामने सिटी पार्क है, सिटी पार्क के बराबर में से सड़क जा रही है और फिर यहाँ पर कुछ ये प्लॉट हैं जो कि 90 स्क्वायर मीटर के थे। यहाँ पर एक 45 मीटर की रोड जाएगी और फिर बाकी इधर ये प्लॉट हैं। देखिए कुछ प्लॉट्स अभी ट्रांसफ़र हुए हैं जो कि EP, अब आप देख रहे हैं EP, ये एक EP ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ पर कुछ प्लॉट ट्रांसफ़र हुए थे रोड पार इनके सामने। यहाँ पर मैं पढ़ पा रहा हूँ ये अनएक्वायर्ड लैंड है। अगर मैं सही हूँ तो ये सदरपुर जगह है। NDRF रोड के एक तरफ इधर सदरपुर और उसके सामने ये सारे रोड पार करके सामने ये सारे नए वाले प्लॉट, और कुछ प्लॉट यहाँ पर मेरे को EP ब्लॉक में भी दिख रहे हैं 60 स्क्वायर मीटर के। अब ये इनमें से अलॉट होंगे या ये ऑलरेडी अलॉटेड हैं, ये मेरे को आइडिया नहीं है इसके बारे में कि अगर EP 300 अलॉटेड है ऑलरेडी इस लाइन में या फिर यहाँ पर अलॉट होगा। अगर ये सदरपुर के सामने वाली साइड में प्लॉट आपको मिल रहे हैं, इसके सामने रोड के अपोजिट साइड, तो ये तो सारा ब्लॉक बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। जो भी हमने मैप में देखा अब उसे साइट पर जा करके देख करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत बार ऐसा हो जाता है, कोई कह देता है कि वीडियो पॉज कर दिया। अब कुछ ऐसा हो जाता है कि अब मान लीजिए कि करना पड़ गया तो कर दिया, नहीं तो कवर क्यों नहीं करूँगा पूरा वीडियो। मधुबन बापूधाम में ABCDEF 6 ब्लॉक हैं। ज़्यादातर प्लॉट बहुत अच्छी लोकेशन के हैं, लेकिन कभी ऐसा हो भी जाता है कि कोई बहुत इंटीरियर में कहीं पर आपको प्लॉट मिल गया। अभी फॉर्म में जैसे मैंने आपको बताया भी कि फॉर्म में कहीं नहीं लिखा है कि कहाँ पर प्लॉट आएंगे। मधुबन बापूधाम में जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं, कई सारे भी जो भी बोले, जैसे कि एक तो रास्ता गोविंदपुरम की तरफ से है, एक मेरठ रोड जिस पर हाई स्पीड ट्रेन चल रही है नेशनल हाईवे 58 उसकी तरफ से है, और एक तीसरा रास्ता अभी हम चल रहे हैं रईसपुर की तरफ से, जहां पर मैंने आपको बताया कि संभावित प्लॉट आ सकते हैं। और हम रईसपुर की तरफ से चलेंगे स्वर्ण जयंतीपुरम की तरफ। तो देखिए
ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये अभी सेक्टर 23 है मेरे लेफ्ट हैंड पर, जहाँ पर निट्रा टेक्निकल कैंपस है। यहाँ पर हम सेक्टर 23 से होते हुए फिर हम रईसपुर की तरफ जाएंगे। तो देखिए, प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहते हैं ना कि अगर आप मेरठ रोड की तरफ से जाएंगे तो आप कहेंगे वाह वाह क्या कॉलोनी है, बहुत ही बढ़िया। और अगर आप गोविंदपुरम की तरफ से जाएंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा अरे मधुबन, ये अरे ऐसा कुछ नहीं। अगर आप इधर की तरफ से जाएंगे तब भी आप ऐसा कह सकते हैं। तो कभी भी आप मधुबन बापू धाम में आएँ तो आप मेरठ रोड की तरफ से आएँ, जहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। गूगल आपको जैसे GPS आपको कहीं से भी दिखा रहा है, लेकिन फिर भी आप मेरठ रोड की तरफ से ही जाइए, तभी आप उसकी वास्तविकता को ढंग से समझ पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं अरे वहाँ तो अभी घर नहीं बने हैं। अरे भैया, घर बनना ना बनने से कोई किसी कॉलोनी का इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये बात तो मैं पक्का कहूँगा कि मान लीजिए मेरा कुछ भी व्यू है, मैं कुछ भी बता रहा हूँ, बहुत से लोग इससे एग्री नहीं होंगे, बहुत से लोग एग्री होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से बाकी लोगों को भी फ़ायदा होता है। आपका व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी व्यू है आपका। और भर भर के कमेंट्स लिखिए, ये नहीं कि बस एक ही लिखा, और जो आपके मन में विचार आ रहा है वो लिखिए। ये CNG पंप वाली रोड है, डबल रोड। इससे हमने फिर यहाँ पर टी पॉइंट पे आकर के राइट लिया। अब देखिए यहाँ पर रईसपुर में कितनी बढ़िया सीमेंट की सड़क बना दी है। लेकिन मधुबन की सड़कें अभी भी जगह जगह से, कई जगह से टूटी हुई हैं। लेकिन आने वाले टाइम में उम्मीद करें कि मधुबन में भी सीमेंट की सड़क बन जाए। मधुबन में बहुत जगह आपको कूड़ा पड़ा हुआ दिख जाता है, बहुत जगह का मतलब बहुत जगह नहीं, कहीं कहीं पर। तो न्यूज़पेपर में आज आया है कि जो कूड़ा फेंकेगा उसे 5,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये रईसपुर से होकर के जो सड़क जा रही है स्वर्ण जयंतीपुरम की तरफ, देखिए जो नहीं टूटी है वो बहुत मजबूत है, और जो टूट गई है बारिश की वजह से, और ये पूरी सड़क इस तरीके से दिखती है। यहाँ पर सीमेंट की सड़क बना दी है तो ये बढ़िया है। अब इसमें देखिए बारिश की वजह से डामर की सड़कों के साथ ऐसा होता ही है कि टूट जाती हैं। लेकिन अभी हम पॉइंट की बात करेंगे। ये भी सड़क मतलब इतनी ज़्यादा टूटी हुई है, बन जाए तो अच्छा है। देखिए यही सड़क उधर की तरफ जा रही है जहां पर नए प्लॉट आने वाले। मतलब ये मत सोचना देख करके कि इस यहाँ इतनी टूटी सड़क पर आपको प्लॉट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जाने का रास्ता है वहां तक का, और आप दूसरे रास्तों से भी वहां पर जा सकते हैं। जैसे कि आप मेरठ रोड की तरफ से आएंगे तब भी जा सकते हैं, आप स्वर्ण जयंतीपुरम की तरफ से NDRF रोड से जाएंगे जब भी आ सकते हैं। ये रईसपुर वाली तरफ से आया हूं मैं। ये जगह मैं बताना चाह रहा था। ये सामने 16 मंजिले फ्लैट हैं C ब्लॉक मधुबन बापू धाम के। तो ये जो जगह आप खाली देख रहे हैं, यहां पर संभावित प्लॉट हो सकते हैं। अब मैं CPA स्कूल की तरफ चल रहा हूं। इधर देखिए ये सदरपुर, और इसके सामने की जो जगह है ये सीधी सड़क जा रही है हापुड़ रोड की तरफ, NDRF रोड है। ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर CPA पब्लिक स्कूल। तो CPA पब्लिक स्कूल की पहचान बना लीजिए। यही वो NDRF रोड है जिसके बराबर में प्लॉटों की बात कर रहे हैं। और ये रोड आगे जाकर के थाने के पास आती है, जहां मधुबन बापू धाम का थाना है, और इसको आगे खोल दिया है। ये रोड एक माइलस्टोन साबित होगी। ऐसे समझिए कि ये हापुड़ रोड और मेरठ रोड को जोड़ रही है। मेरठ रोड नेशनल हाईवे 58 जिस पर रैपिड रेल चल रही है, और हापुड़ रोड से सीधे एक इन्वेंटेक वाला जो पुल है उसको पार करते ही हम NH24 पे आ जाते हैं। तो NH24 से लेकर NH58 को लगभग कह सकता हूँ मैं, लगभग हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखिए आप कह देंगे चैनल में आपने बताया था, वीडियो में आपने बताया था, लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट नहीं जोड़ रही है NH24 को। देखिए वीडियो बिना स्किप करे सुनिए। आप ये तो कर लीजिएगा, कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि जो स्पीड है वीडियो की उसको आप 1.25 में देख लीजिए या 1.5 में देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस तरफ कहीं पर, अगर आप मोबाइल में देखें तो इस तरफ कहीं पर आपको एक सेटिंग्स का बटन दिखेगा, और वहाँ पर आप प्ले स्पीड को 1.25 या 1.5 की तरफ आप उसको
कर सकते हैं। कितना बड़ा जीडीए का ऑफिस बन रहा है सी ब्लॉक में। जिस दिन ये रोड खुल गई, वैसे तो इन्होंने खोल दी है, लेकिन आगे जाकर के ना थोड़ा कच्चा रास्ता है भाई, गजब हो जाएगा सब कुछ। ये देखिए थाने से इधर हम टर्न हुए। कभी ना कभी तो ये सड़कें भी बनेंगी, बी ब्लॉक की तो बन गई हैं। जीडीए ऑफिस के बराबर में ये इतनी बड़ी जो हाई राइज बिल्डिंग है, इसके बारे में नहीं पता लगता है कि ये क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है नो एंट्री विदाउट परमिशन। ये कितना बड़ा यहाँ पर ऑफिस बन रहा है। देखिए ये गोल चक्कर पर आ गए हैं। ये देखिए, यही वो मधुबन बापू धाम के हाई राइज बिल्डिंग है। और ये गोल चक्कर के पास में तो कॉमर्शियल प्लॉट है, लेकिन अभी चल रहा हूं मैं आपको वहां पर लेकर के जहां पर संभावना दिख रही है प्लॉटों की आने की। ये देखिए, ये जो सड़क आप देख रहे हैं इसके बराबर में तो सारा ऑलरेडी कॉमर्शियल अलॉटेड है भाई। कितने बढ़िया फ्लैट हैं ये, एकदम एयरी। साइज इतना बड़ा है इन फ्लैटों का। अगर 2 BHK आप देखें, 3 BHK देखें, अगर आप कंपेयर करेंगे और जगह से, बहुत बड़े साइज के फ्लैट हैं ये। और यही एक कारण है कि जिन लोगों को जैसे पॉल्यूशन से दूर, आवाज़ से दूर या बड़ा साइज का चाहिए फ्लैट, तो उन्होंने यहाँ खरीदा। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं वो रास्ता जो कि हमने मैप में देखा था, कहां पर प्लॉट हो सकता है हो। ये फ्लैटों के बिल्कुल बराबर से जब आप निकलेंगे, देखिए कैसे यहाँ पे कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ है। और ये सारे 360 गज के प्लॉट हैं। तो देखिए अभी घर वर यहाँ पे सी ब्लॉक में नहीं बने हैं, तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़े साइज़ के और बड़ा इम्पोर्टेंट ब्लॉक है ये सी। यहाँ पर एक भी छोटा प्लॉट नहीं है फिलहाल। फिर मैंने इन फ्लैटों के बराबर में से लेफ्ट टर्न लिया। अगर आप चौड़ी रोड से आएंगे तो आपको राइट टर्न लेना होगा। ये देखिए, फ्लैटों के पीछे आ गया हूँ अभी मैं। इस वक्त आप मधुबन बापूधाम का सी ब्लॉक देख रहे हैं। फिर टर्न ले करके ये 40 फुटा रोड है, मैप में 12 मीटर, मतलब लगभग 40 फुट। अब हम पहुंचने ही वाले हैं उस जगह पर जहां पर अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, कुछ लोगों ने बाउंड्री करा ली है। ये फ्लैटों के सामने से अब मैं इधर आ गया हूं। ये 30 मीटर चौड़ी रोड है जो कि NDRF रोड में जुड़ेगी। तो वो सारा एरिया जो आप देख रहे हैं वो नई प्लॉटिंग हो सकती है। देखिए, ये फ्लैटों के सामने से जो सड़क गई, ये मैंने आपको जब मैप एक्सप्लेन किया था तो पार्क दिखाया था एक। फिर से रिवाइंड करके देखिए वीडियो चाहे। ये देखिए, यही वो फ्लैट हैं जो कि अब ढूंढे से मिल नहीं पा रहे हैं लोगों को। देखिए, ये फ्लैट और इसके बराबर में ये जीडीए का कॉमर्शियल है। यहाँ पर काम शुरू हो गया। इसी तरीके से ऐसी ग्रोथ होती चली जाती है। ये देखिए, कोई अपना किसी ने ख़रीदा होगा प्लॉट और ये वो अब उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया बिल्कुल फ्लैटों के बराबर में। तो देखिए, शुरुआत में ऐसे ही दिखता है हर कॉलोनी में कि जंगल है, झाड़ी है, और फिर ऐसे ही जब बन जाती है ना बिल्डिंग, तो अरे हम भी खरीद लेते, कितना बढ़िया। तो ये सारा जीडीए के कॉमर्शियल प्लॉट है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये बेसमेंट भी बना रहे हैं। देखिए, कितना बड़ा जीडीए का ऑफिस बन रहा है। नीचे इसमें बेसमेंट में पार्किंग दी गई है। कंस्ट्रक्शन भी अच्छी स्पीड से चल रहा है। ये देखिए, इधर देखिए कितना काम। अब क्या होता है ना, हर इंसान का एक अलग व्यू होता है। गलत कोई भी नहीं है। जैसे किसी ने कहा अरे भाई सोना बहुत बढ़ गया, अब तो बढ़ेगा नहीं, वो और बढ़ गया। किसी ने चांदी बहुत बढ़ गई, बढ़ेगी नहीं, वो और बढ़ गई। तो अपने अपने हिसाब से हर इंसान सही कहता है। देखिए, ये देखिए कितना बड़ा ऑफिस है। अब आप हो सकता है देखें और यहाँ पर कोई शोरूम ही आ जाए जहाँ कॉमर्शियल बन रहा है।
अभी तक जो भी आपने देखा वहां पर आपको झाड़ियां वाड़ियां दिख रही थी। अब चलते हैं ऐसी लोकेशन पर जहां पे आप कहेंगे वाह वाह क्या मधुबन है। अगर हम मैप देखते हैं तो उसके हिसाब से ये गोल चक्कर बहुत छोटा है, मतलब बहुत बड़ा गोल चक्कर बनना चाहिए यहाँ पे, और अगर मैप में है तो बनेगा भी जरूर। अब ये आप आ गए बॉम्बे में, बी फॉर बॉम्बे ब्लॉक, ऐसे कहने के लिए बोल रहा हूँ बॉम्बे, और इधर ए फॉर अहमदाबाद। अरे अहमदाबाद एक बड़ा शहर और बॉम्बे भी एक बड़ा शहर। ये सीधी सड़क जा रही है फाटक पर, देखिए कितनी सारी स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं। अब ये जो बिल्डर यहाँ पर फ्लैट बना रहे हैं, तो ऐसा सुनने में आया है कि 30 मंजिल ऊंचे फ्लैट बनेंगे, पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट होगा, नीचे शॉप्स मिलेंगी। देखिए ये एक जाना माना नाम है। अभी बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है, वीडियो भी बनाए हैं, तो क्यों बोला हमारा नाम, क्यों बोला, ऐसे भी कई लोग करते हैं। तो इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ रेप्यूटेड बिल्डर हैं और बहुत अच्छे टाइम पे, मतलब प्रोजेक्ट्स इनके राजनगर एक्सटेंशन में भी काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट्स रहे हैं। जैसे अब हम आ गए हैं फाटक के पास में, और यहाँ पर अंडरपास का काम लगभग पूरा हो चुका है। देखिए यही फाटक से अभी गाड़ियां जाती हैं, और बिल्कुल इसी के बराबर में रैपिड रेल का दुहाई स्टेशन है पास में, 1.3 किलोमीटर। ये फाटक के जस्ट बराबर में अंडरपास भी जरूर देखिएगा। आपके मन में जो भी व्यू है, जैसे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ही लाइक करिएगा। इससे क्या होता है कि जैसे और लोगों को भी आपके विचार पता लगते हैं। जैसे आपने कोई कमेंट दिया, कुछ भी कमेंट है, लेकिन उससे लोगों को पता लगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अरे मधुबन बापू धाम में तो कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, जो भी आपका एक अपना पर्सनल ओपिनियन है उससे और लोगों को एनालाइज करने में फ़ायदा हो रहा है। एक कमेंट लिखिए, दूसरा लिखिए, तीसरा लिखिए, औरों का फ़ायदा करिए। ये देखिए औरों का फ़ायदा ऐसे नहीं कि आपको प्लॉट नहीं मिलेगा, प्लॉट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये देखिए ये है रैपिड रेल का ट्रैक। ये मेरठ रोड वाली साइड से हम चल रहे हैं पुल के ऊपर। अभी तो कार जा पा रही है, अगर कुछ पानी वानी पड़ा होता है तो थोड़ा टायर वायर धंसने की संभावना बन जाती है। अभी कुछ ज़्यादा गहरा है, शायद कार अभी नहीं जा पाएगी यहाँ पर। आगे देखेंगे वीडियो में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। भाई ऐसी कॉलोनी, ऐसी कनेक्टिविटी पूरे गाजियाबाद में नहीं है। मतलब आप बोलोगे ऐसे कैसे है, राजनगर है, कविनगर है, वो सब है। मैं अभी कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। कौन सी ऐसी कॉलोनी है जिसके बीच में से नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड जा रही हो, किसके पास में रैपिड रेल है, किसके पास में एक्सप्रेस वे है। यही वो मेरठ रोड है जिसका जलवा रहेगा। देखिए TOD जोन रैपिड रेल आपको टाइप करना है, इसको ट्रांजिट जोन बना दिया गया है। अब कहेंगे ट्रांजिट जोन क्या है ढंग से तो मेरा भी नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन हाँ कॉमर्शियल यहाँ पर सारा डेवलपमेंट होना है। जिन लोगों को मेरा नाम नहीं पता है, मेरा नाम है अक्षत। अच्छा, मैं क्यों लिखता हूँ इंजीनियर प्रॉपर्टीज? मैं किसी सरकारी विभाग में नहीं हूँ, मेरी कहीं पे कोई सर्विस नहीं है। हाँ, मैंने बेंगलोर यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी हुई है और मैं 2000 पास आउट हूँ। MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर से मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ब्रांच से 4 साल का इंजीनियरिंग की डिग्री कोर्स किया हुआ है। आपने हमेशा गाना सुना होगा ओ यो यो हनी सिंह, तो क्योंकि वो गाने में अपना नाम बताते हैं। मैंने कभी वीडियो में अपना नाम नहीं बताया तो लोगों को नहीं पता लग पाता है, तो कह देते हैं ओ यो यो अक्षत। अब देखिए हम आ गए हैं बिल्कुल दुहाई के रैपिड रेल स्टेशन के पास। जैसे कि मैंने बताया था आपको 1.3 किलोमीटर पड़ता है, और इसके देखिए ड्रिजलिंग लैंड भी है, पहचान के लिए बता रहा हूँ। अगर आप दिल्ली की तरफ से आएंगे तो आपको पिलर नंबर 722 से यू टर्न लेना होगा, क्योंकि जो पुल है वो 712 नंबर पिलर के सामने से है। लेकिन अभी आप कुछ भटक सकते हैं तो 707 के सामने से जाइएगा मधुबन बापू धाम के अंदर। याद रख लीजिए जेम्स बॉन्ड का नंबर है नॉट 7,
तो पिलर नंबर 707, ये नॉट 7 नहीं है, इसमें 0 बीच में आ गया है। 707 से आपको जाना है। यहीं पर दुहाई का डिपो है जहां पर सारी रैपिड रेल हॉल्ट करती हैं। देखिए ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ईपी, जहां से सीधे आप पंजाब वगैरह कहीं भी जा सकते हैं, और ज्यादातर आप मुरथल पराठे खाने भी यहीं से जाते होंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चंडीगढ़, मेरठ, कुंडली। तो मधुबन बापूधाम का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट दिखता है। अभी भी लोग प्लॉट खरीदते चले जा रहे हैं। भाई ये दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन है, और रैपिड रेल कहां कहां जा रही है। अभी दिल्ली सराय काले खां से लेकर के मेरठ में मोदीपुरम तक वर्किंग है, और ये आगे जाएगी गुड़गांव तक, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक, हरिद्वार तक, अलवर तक, और अभी इसका एक्सटेंशन कहां कहां होगा। देखिए बहुत सी चीज ऐसी होती हैं जो मौके पे चमक रही होती है, और बहुत सी चीज ऐसी होती हैं जिसमें आपको ये अंदाजा लगाना होता है कि क्या यहाँ पर होगा। अब देखिए जैसे अब बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी, एक 15 साल का बच्चा, वो इतना बढ़िया क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो भारत का कप्तान बनेगा। एक समझाने के लिए ऐसे समझा रहा हूं। अब आप कहेंगे मधुबन बापूधाम को वैभव सूर्यवंशी से कंपेयर कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक चीज होती है क्वालिटी और एक चीज होती है चमक। अगर मैं बैठा हूं इस कार में तो आपको मैं कुछ अलग नजर आऊंगा, और मैं बैठा हूं कोई, अब आप कहोगे कहां से आएगी 1 करोड़ की गाड़ी मेरे पास, सही कह रहे हैं आप, लेकिन मान लेते हैं किसी और की मैं बैठा हूं, तो मैं बैठा हूं 1 करोड़ की गाड़ी में, तो आप कहेंगे भाई ओ क्या बंदा है। तो ये फर्क होता है थोड़ा देखने में, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि मधुबन बापूधाम पहले भी अच्छा था, मधुबन बापूधाम आज भी अच्छा है, और मधुबन बापूधाम आगे भी अच्छा रहेगा। ये गदर पिक्चर का जो डायलॉग था ना, वो है जो सनी देओल ने बोला था, उसी तरीके से मधुबन बापूधाम के बारे में मैं कह रहा हूं। मधुबन बापूधाम जिंदाबाद था, मधुबन बापूधाम जिंदाबाद है, और मधुबन बापूधाम जिंदाबाद रहेगा। एक भाई साहब का कमेंट आया था कि और भी मधुबन बापूधाम दिखाओ, बाकी का एरिया भी दिखाओ। तो चलते हैं, फिर चलते हैं, देखेंगे डी ब्लॉक। मैं आ गया हूं, फिर फाटक पे आ गया हूं। देखिए फाटक से कितनी गाड़ियां जा रही हैं, सबको जाना है मेरठ रोड पर। ये देखिए कितनी डिमांड, जहां से गाड़ियां जाएंगी वहां पर कितनी डिमांड और होगी। NH-24 पे जो आप देखते हैं गाड़ियां जाती हुई, अगर अब दिल्ली से कोई आया वो एलिवेटेड रोड पे चढ़ा, एलिवेटेड रोड से फिर वो इधर नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड होता हुआ NH-24 जा सकता है। देख लीजिए ये है बी ब्लॉक, पूरा ही बी ब्लॉक लाजवाब। यही वो पुल बन रहा है। भाई क्या कहने, डी ब्लॉक, अरे डी ब्लॉक में 112.5 स्क्वायर मीटर यानी कि 135 गज से छोटा कोई भी प्लॉट नहीं है। कम से कम 14-15 पार्क हैं डी ब्लॉक में। अभी क्या होता है, कहीं पे आपको सफाई दिख रही है, कहीं पे नहीं दिख रही है, सिर्फ इतना फर्क होता है। डी ब्लॉक की कनेक्टिविटी बहुत जगह से है, मतलब जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी, मतलब सड़कें डी फॉर दिल्ली ब्लॉक के लिए गई हैं, शायद ही किसी ब्लॉक के लिए गई हों। ये NDRF रोड के सामने से जो रोड है, आप आइएगा, जो थाने के बराबर से रोड जा रही है, सीधे आएंगे आप NDRF रोड से, तो ये वाली रोड कितनी चौड़ी रोड ये बनेगी। अब हम नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड से चलेंगे डी ब्लॉक में। वैसे तो सब लोग अभी गोल चक्कर की तरफ से जा रहे हैं, थाने के बराबर से जा रहे हैं, NDRF रोड से जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको लेके चल रहा हूं नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड की तरफ से। ये जो बड़े बड़े बिजली के खंभे देख रहे हैं, ये इसके बराबर बराबर ही जाएगी NPR रोड। अब यहीं से हम एंटर हो जाएंगे डी फॉर दिल्ली ब्लॉक में। ये अब हम एंटर हो गए हैं डी ब्लॉक में। ये सीधी सड़क जा रही है बुनकर मार्ट पर।
अब अखबार में आता है कई बार, न्यूज़पेपर में, ये थाने की तरफ से आ रहे हैं लोग, डी ब्लॉक में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी है। ये जो 2 टंकी वाला पार्क है, इसको बताते हैं बहुत बार कि भारत पार्क बनेगा, पंचवटी पार्क बनेगा, ऐसे ऐसे बोलते हैं। अब ये सीधी सड़क जा रही है गोविंदपुरम की तरफ, बुनकर मार्ट की तरफ से। अभी हम बुनकर मार्ट की तरफ चल रहे हैं। ये सारा डी ब्लॉक है। ये बुनकर मार्ट आ गया है, बुनकर मार्ट है। पता नहीं क्या है, कब बनेगा, बन तो गया है लेकिन क्या है कुछ कह नहीं सकते। फिर बोल रहा हूँ कि जब भी मधुबन बापू धाम देखने आए तो AB ब्लॉक की तरफ से आइएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इधर F ब्लॉक की तरफ से थोड़ा सा देखने में, नए आदमी के लिए, जिसने बहुत बार देखा हुआ है उसके लिए तो बहुत सब कुछ उसको पता है। लेकिन कोई नया आदमी आया, नहीं बुनकर वो मधुबन नहीं, वहाँ तो भी घर भी नहीं बने हैं, ऐसा बोल देते हैं लोग। आज ही न्यूज़पेपर में आया है, जो ये PM आवास योजना के जो फ्लैट देख रहे हैं आप, इनके पीछे से एक सड़क बनेगी जो कि गोविंदपुरम से लेकर के मधुबन बापू धाम तक जाएगी। एक तो ये सड़क है जो कि गोविंदपुरम बस अड्डे से आ रही है, और यहाँ पर आप देखिए ये कुछ फ्लैट्स के ऊपर इन्होंने ऑरेंज कलर किया हुआ है। तो ये PM आवास योजना के फ्लैट इनको बताते हैं। इसके पीछे से एक सड़क बनेगी। अब हम चलेंगे F ब्लॉक देखने। किसी ने मेरे को कमेंट में लिखा था कि आप पूरा मधुबन बापू धाम कवर करिए, इसलिए मैं ये उनकी बात बोल देते हैं, रिक्वेस्ट क्यों बोले। ये देखिए यही है F ब्लॉक पूरा। अगर आपका भी मन है कि आपको कहीं का वीडियो देखना है, कवरिंग देखनी है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वो एरिया दिखाने की। देखिए खाली मधुबन बापू धाम ही नहीं, उसके आसपास की जो भी कॉलोनीज हैं, आप कुछ भी समझना चाहते हैं तो आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कोई ना कोई कमेंट जरूर लिखें। अब हम आ गए हैं गोविंदपुरम बस अड्डा की तरफ चल रहे हैं हम। जैसे संगम से निकली गंगा, जमुना और सरस्वती, निकली नहीं, अब कहोगे गंगा जी तो गोमुख से निकली है, बात सही कह रहे हो, लेकिन जैसे संगम से गंगा, जमुना, सरस्वती, उसी तरीके से ये जो गोविंदपुरम का बस अड्डा है जहाँ पर गौर होम के फ्लैट है, यहीं से आप एक तरफ चले जाएंगे गोविंदपुरम, एक तरफ स्वर्ण जयंतीपुरम और एक तरफ मधुबन बापू धाम। अब ये आप देख रहे हैं इस वक्त गोविंदपुरम। भाई क्या एरिया है, क्या हरियाली है, क्या गजब लोकेशन है गोविंदपुरम। गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम, मधुबन बापू धाम, तीनों ही कॉलोनी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की। क्या किसी टाइम पे मधुबन में भी ऐसे पेड़ होंगे? क्या किसी टाइम पे मधुबन में भी ऐसी सड़कें होंगी? लेकिन कब? क्या मधुबन भी कभी इतना सुंदर होगा? आप कहेंगे अभी भी सुंदर है, कह सकते हैं, कोई सुंदर कहेगा, कोई नहीं कहेगा। ये देखिए सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल, यहीं पर लेंसकार्ट, रिलायंस, सुपर बाजार, बीकानेर वाला, डोमिनोज, ये सारा गोविंदपुरम का एरिया। अब वीडियो को पॉज करते हैं।